नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी घिनौनी वारदात जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। आज हम आपको एक ऐसी वारदात दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा। जरा सोचिए, कितनी मजबूर होगी देश की वो बेटी जिसे कहना पड़ जाए मेरे साथ ऐसा करने वाली की भी हालत मेरी तरह कर दी जाए। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। जरा सोचिए, क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप के ऊपर जो अपनी लाडली को ऐसे मरते देख रहे थे। और जरा सोचिए, क्या गुजर रही होगी 130 करोड़ भारतीयों पर जब वो लव जिहाद करने वाले शख्स को हंसता हुआ देख रहे होंगे। इस घिनौनी वारदात को समाज के उस तबके ने अंजाम दिया है जिसे माइनॉरिटी कहा जाता है, और ये घिनौना अपराध समाज के उस तबके के साथ हुआ है जिसके धैर्य की हर बार परीक्षा ली जाती है। ये घिनौनी वारदात समाज के उस तबके की है जिनके रोल मॉडल्स को हमारे देश में डर लगता है। She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर हंसता और स्टाइल में फोटो खिंचाता दिख रहा है, इसका नाम शाहरुख है। बॉलीवुड के शाहरुख के नाम पर अपना नाम रखने वाले इस शख्स ने बिल्कुल शाहरुख खान की डर फिल्म के अंदाज में पूरा जाल बुना। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी शाहरुख 12वीं में पढ़ने वाली स्टूडेंट से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन लड़की को उससे ना बात करना बिल्कुल पसंद था और ना मिलना। आरोपी शाहरुख लड़की को लगातार परेशान करता रहा और उस पर प्रेशर बनाता रहा। लेकिन वो लड़की इसके झांसे में नहीं आई और अपने फैसले पर टिकी रही। उसने शाहरुख को लगातार अपने से दूर रहने को कहा और इसको कई बार वार्निंग भी दी। लड़की ने इस दौरान अपने पिता को भी सारी कहानी बताई और लड़के को लगातार अपने से दूर रहने को कहती रही। लेकिन शाहरुख खान का फैन ये शाहरुख अपनी एक तरफा प्यार में इतना पागल हो चुका था कि ना तो उस पर लड़की की बात का असर था और ना ही वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार थी। जब लड़की ने इससे बिल्कुल भी मिलने से मना कर दिया, तब एक दिन इसने ऐसा जाल बुना कि वो बेटी आज हमारे बीच नहीं रही। जब ये देश की बेटी किसी भी तरह से इस शाहरुख के चंगुल में ना फंसी और इसके झांसे में नहीं आई, तो इसको इतना नागवार गुजरा कि शाहरुख ने लड़की को उसी के घर पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया और इस दौरान लड़की ने पूरी कहानी बता डाली। आप भी सुनिए लव जिहाद की घिनौनी कहानी देश की बेटी की जुबानी। बोला क्या तू अपने बदमाश से सच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम। घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले
और कहले ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 गो लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का? हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती है? ना वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह है, टोटल जगह, खाली मुँह थोड़ा सा छोड़ा है। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने बेड पर है। इनको सही और उचित न्याय मिले, इसके लिए हम लोग के द्वारा क्या हो सकता है, जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करें। प्रशासन और राज्य व्यवस्था दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि इनको सटीक स्पीड ट्रायल में इनका केस डाला जाए कि इनके द्वारा जो किया गया, इनके साथ जो किया गया, उसको उचित से उचित कार्रवाई हो, उसको फांसी का सजा हो। दीदी बोल रही हैं या उनके उससे भी कोई निर्मम हो। उसके साथ भी बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे इधर 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 पीछे। हैं, जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती हैं? हाँ। तो सुना आपने कैसे शाहरुख लगातार लड़की को परेशान कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था। एक तरफा प्यार का नशा शाहरुख पर इस कदर हावी हुआ कि उसने एक लड़की की जान ही ले ली। क्या आपने सुना कि मरने से पहले इस बेटी की आखिरी इच्छा क्या थी? अगर नहीं तो फिर से सुनिए। उसके साथ भी बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे इधर 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 पीछे। हैं, जैसे उसके लिए अभी हम मार रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती हैं? हाँ। कानून कहता है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाती है। हम आपको बता दें कि ये इस बेटी का मरने से ठीक पहले का बयान है और उसमें इसने अपनी आखिरी इच्छा इस बात की जाहिर की है कि जैसे वो तड़प रही है, जैसे उसके साथ अंजाम हुआ है, वैसा ही अंजाम उसके साथ किया जाना चाहिए जिसने उसकी ये हालत की है। आपको ये भी बता दें कि इस बेटी की आखिरी विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जन सैलाब के दौरान लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली, जिसको लेकर पुलिस बल ने फ्लैग मार्च भी किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लव जिहाद की इस वारदात से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहां के लोकल लोगों को जैसे ही इस लव जिहाद की जानकारी मिली, लोग इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। मामला बहुत सेंसिटिव था और ऐसे में पुलिस बल भी इन लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इस पूरी वारदात का आरोपी ऐसे चलता है मानो उसे इस घटना का कोई अफसोस ही ना हो, बल्कि उसकी चाल ढाल तो इस तरह की प्रतीत होती है कि उसे अपने किए पर गर्व हो। आज जो हिंदू बेटी के साथ हुआ है, इस लव जिहाद पे ना तो कोई बॉलीवुड बोलेगा और ना ही मीडिया का वो तबका या पॉलिटिकल पार्टी की वो सबसे पुरानी पार्टी जिसको हिंदुओं के मामले पर छोटी छोटी बातों पर डर लगने लगता है। सेक्युलर का मुखौटा पहनकर ये नेता, ये अभिनेता आज इस टॉपिक पर बोलने से बिल्कुल बचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में हिंदू भाई का गला काट देने पर हुआ था। उस घटना के बाद ना तो बॉलीवुड में से किसी की आवाज निकली और ना कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी ने कोई बयान दिया, क्योंकि हमारे देश में बोला तब जाता है जब पीड़ित एक माइनॉरिटी तबके का होता है, तभी सबको डर का माहौल लगता है और तभी इन्हें इस देश में
सुरक्षित नजर नहीं आता। यकीन मानिए दोस्तों, जब इस मामले को हम कवर कर रहे थे तो हमारी आंखों पर भी आंसू आ गए थे। इस मामले पर हमारा टेक ये है कि जो देश की बेटी ने आखिरी इच्छा जाहिर की है, जो उसने मरने से ठीक पहले बयान दिया है, या जो आखिरी ख्वाहिश से पहले वो अलविदा कह के गई है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। उसके साथ बहुत बड़ा कड़ाई हो, जैसे उसके लिए अभी हम मर जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। भारतीय कानून से हमारी सिर्फ यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि इस शाहरुख को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये दूसरी बार लव जिहाद करने से पहले 100 बार सोचे। इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पुलिस गिरफ्त को ये फोटो सेशन या मॉडलिंग इवेंट ना समझे। आज हर हिंदू की यही आवाज है, इस शाहरुख को, हंसते हुए शाहरुख को ऐसी सजा मिले कि इसके आंखों में अफसोस के आंसू देखने को मिले। कोई भी मीडिया चैनल आपको ये रिपोर्ट इतनी डिटेल में नहीं बताएगा जितनी हमने बताई है। तो दोस्तों, हम सबकी यही आवाज़ है, यही ख्वाहिश है कि हमारे देश की बेटी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि शाहरुख को क्या वही सज़ा मिलनी चाहिए जो इस हिंदू बेटी के साथ हुआ है, या फिर जो उसने आखिरी बयान में कहा है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।